है एक बार बताना जरा। देखो मैं ठीक है, शिवम यादव है। ओके, नोटपैड ओपन कर रहा हूं मैं सबसे पहले। ऑलराइट, अब हम लोग करेंगे फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग। चार टॉपिक्स आते हैं आपके इसमें। एक है आपका फेसबुक, ये करेंगे अपन लोग। इसके बाद हम करेंगे इंस्टाग्राम। एक्चुअली में एक सेकंड, हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, वेरी गुड। एक्चुअली में इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो मार्केटिंग है ना वो बिल्कुल सिमिलर है। इंस्टाग्राम के लिए अलग से मैं सिर्फ एक क्लास लूंगा खाली, लेकिन बाकी मैं इसके अलावा कम से कम 8 से 10 क्लासेस लूंगा फेसबुक की। इंस्टाग्राम मार्केटिंग पूरी उसी में ही कवर हो जाएगी, क्योंकि अभी एक टूल है जो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा, उसी से ही हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग एक ही जगह होती है। ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग अलग से अपन देखेंगे तो मुश्किल से एक क्लास की है, जिसमें मैं आपको आपका अकाउंट वगैरह मैनेज और ये सारी चीजें बताऊंगा, टूल्स वगैरह। बाकी इंपॉर्टेंट इज फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, अब उसके बाद अपन इस पे करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग। ठीक है, और उसके बाद अपन करेंगे ट्विटर। ट्विटर पे स्कोप बहुत लिमिटेड है, ट्विटर पे आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। और लिंक्डइन की जो मार्केटिंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक जैसी है, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है बस। ठीक है, तो अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग समझ में आ गई, जो कि सबसे लंबा टॉपिक यही है, मेरे ख्याल से सारी क्लासेस आपकी कुछ नहीं तो 12 क्लासेस तो चलेंगी चलेंगी, 12 से 15 क्लासेस आराम से चली जाएंगी इसमें। ठीक है जी, तो ये चार टॉपिक अपन करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, और ये, और ये तो बिल्कुल ही इनसे मिलते जुलते हैं। आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब मैं ये इसमें से आ रही है आवाज, आवाज सुन कह रहे हो ना तो? अच्छा अच्छा, ऑलराइट, एक मिनट देना यार, जस्ट अ। रुचि आप इस बैच में आएंगे क्या? रुचि आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करो। हाँ जी रुचि, कौन कौन से टॉपिक्स रिमेनिंग है आपके? सर मैंने अभी गूगल एड्स नहीं पढ़ा है। अच्छा, वैसे आप आती तो थी गूगल एड्स वाले बैच में? नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, मेरी तरफ से हुआ है ना वो। सर उस बैच में तो खत्म हो गया था, जब मैं 11 बजे वाले बैच में आई थी ना तो गूगल एड्स खत्म हो गया था। ठीक है, और कौन सा टॉपिक नहीं हुआ आपका? और तो सर ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, इसमें वैसे सोशल मीडिया शुरू हो रहा है, तो आपको ज्वाइन करना है क्या ये बैच? हाँ सर। चलिए ठीक पर है, अभी नहीं। म्यूट कर लो आप। ओके सर। ओके, तो गाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, और सबसे पहले जो अपन शुरू करेंगे ना फेसबुक पे, वो हम करते हैं। देखो अब सोशल मीडिया की टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन सोशल मीडिया। दो तरीके से अपन लोगों ने सोशल मीडिया में जो मार्केटिंग है ना उसको डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला क्या है आपका? ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और दूसरा है आपका पेड मार्केटिंग। ठीक है, क्या हो गया ये? पेड मार्केटिंग, दो चीजें हैं आपकी, ऑर्गेनिक एंड पेड। अब देखो ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, एक बार पहले अपन ये समझ लेते हैं ऑर्गेनिक में क्या आएगा। ऑर्गेनिक में आएगा इंटरेस्टिंग कंटेंट that helps us gather followers, फॉलोअर्स के साथ साथ और क्या, फॉलोअर्स के साथ साथ, एक सेकेंड इसको हटा के नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इंटरेस्टिंग कंटेंट दैट हेल्प्स अस गैदर फॉलोअर्स ऑब्लिक एंगेजमेंट विदाउट रनिंग एड्स। ठीक है, हम लोग एड नहीं चला रहे लेकिन बिना ऐड के ही अपन लोग ऐड रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना ऐड के ही हम लोग एंगेजिंग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमारे सॉरी एंगेजिंग कैंपेन नहीं, मतलब एंगेजिंग कंटेंट डाल रहे हैं,
जिसकी वजह से लोग हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हमारे ऑटोमेटिकली वो जो फॉलो का बटन होता है ना, फॉलो का बोल लो, सब्सक्राइब का बोल लो, वो उसको दबाकर, बटन को दबाकर हमारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। हमने कोई कैंपेन रन नहीं करा है, नो कैंपेन एट ऑल। ठीक है जी, ओके। ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकता है आप लोगों में कि ये किस प्रकार करा जा सकता है काम? कि हाँ, हाँ जी, हाँ, किस तरीके से हम अच्छा एंगेजिंग ग्राफिक डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया कुछ? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। माधव कुछ इनपुट डालोगे? हाँ माधव बोलो। आलोक ने जो बताया सर सही बताया, बट उसमें जैसे आलोक ने बताया कि होटल से रिलेटेड डालेंगे, तो होटल होटल से रिलेटेड ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो कंटेंट डालेंगे सर। ट्रेंडिंग भी और इंटरेस्टिंग भी, चलो ठीक है, दोनों आपने सही एफर्ट डाला है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? संदीप एंड दीपांशु कुछ, शिवम एंड दीपांशु कुछ ट्राई करोगे, बोलोगे कुछ कि इंटरेस्टिंग कैंपेन कैसे डाल सकते हैं? दीपांशु आपके पास एक लाइव अकाउंट है ना? वो आपके मौसा जी थे शायद, है ना, आपके अंकल जो है? हाँ, तो आप बिना कैंपेन चलाए कैसे अच्छा कंटेंट डाल के उनके अकाउंट के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं? कुछ सोचा इस बारे में कि मुझे क्या ऐसा मैं कंटेंट डालूं कि लोगों को पसंद आए? हाँ हाँ, बिल्कुल अट्रैक्ट तो हो, पर वो क्या हो सकता है कि मैं अट्रैक्ट करूं? अब जैसे कि मैं किसी पोएट यानी कि कवि के अकाउंट को प्रमोट कर रहा हूं, क्या अट्रैक्टिव डाल सकता हूं? सोचो जरा। देखो, सोशल मीडिया ना पूरी सोच के ऊपर है, जितने ज्यादा आपका दिमाग सोचेगा ना क्रिएटिव चीज, उतनी आपके दिमाग में आएंगी। हाँ जी, ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कट गई बीच में। हाँ जी, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, यस, उस पर भी करेंगे अपन बात। ठीक है, दीपांशु एक बार लिंक भेजना अपने मौसा जी का इस चैट पे, या मेरे को पर्सनल भी पिंग कर दो, तो मैं उसका एक वो ले सकता हूँ आइडिया। हाँ जी, इंस्टा का भेज दो, इंस्टा का। ठीक है, एक मिनट, ओके। अब पहले तो हो गया इंटरेस्टिंग कंटेंट, अपन कैसे डाल, इंटरेस्टिंग कंटेंट डालेंगे, वो हो गई मेरी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मेरे को कुछ खर्चा नहीं करना है, मुझे तो बस बढ़िया बढ़िया कंटेंट पब्लिश करना है। सेकेंड चीज होती है हमारी पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या है? रन एड कैंपेन, सीधे सीधे एड कैंपेन रन करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, एड कैंपेन रन करनी है, उसके बारे में अपन करेंगे आगे जाके बात डिटेल में। वो हो गई हमारी पेड मार्केटिंग। अब उससे पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग की अब अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जो मैं ये चीज की बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं, तो पहले ना आप मेरे को एक टाइप ऑफ कंटेंट बता सकते हैं कि टाइप ऑफ कंटेंट में क्या क्या आएगा? ठीक है, कोई ट्राई करेगा? मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं टाइप्स ऑफ कंटेंट। एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ कंटेंट, हाँ बताइए। इमेज, ठीक है, मैं लिखता जाता हूं यहाँ पे, इमेज। दूसरा वीडियो, ग्राफिक क्या? वो इमेज और वीडियो में कवर होएगा ग्राफिक्स? चलो इन्फोग्राफिक लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, और बताओ। हाँ जी, रिटन कंटेंट, ठीक है। किसी ने हैंड रेस करा था क्या अभी? हाँ बताइए। सर पॉलिटिक्स से, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट, पॉलिटिक्स से नहीं नहीं, मीम्स। ऐसे, हाँ क्या बोला एंड में, क्या बोला आपने?
मीम्स हाँ, ये बहुत सही बताया आपने। मीम्स इज अ टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, और बताओ और क्या कंटेंट हो सकता है। आप दोनों भी ट्राई करो, शिवम दीपांशु गाइस प्लीज। और किस तरीके का कंटेंट हो सकता है। पोल्स पता है आपको, पोल्स देखा है कभी पोल्स, ये एक टाइप का कंटेंट है या नहीं है। गिव अवे का नाम सुना है, गिव अवे। अभी बताते हैं, गिव अवे का नाम सुना है, क्या होता है गिव अवे, क्या होता है बताओ। हाँ, एक यस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि गिव अवे होता है आपका, मान के चलो मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, और मैं बोलता हूँ जो भी मेरे इस वीडियो पर, जो भी मतलब मेरे इस रील पर सबसे पहले जो कमेंट करेगा ना, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक घड़ी दूंगा। बोलते हैं ना कुछ लोग, माउस देंगे, अमेजोन का गिफ्ट वाउचर देंगे, देते हैं ना फ्री में, उसको गिव अवे बोला जाता है। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है अपने फॉलोअर्स गेन करने का। ठीक है, किसी ने हैंड रेस करा था, अभी मैं देख नहीं पाया किसने हैंड रेस किया था। हाँ हाँ दीपांशु बोलिए। अभी मैं सबके द्वारा भी कल अट्रैक्टिव बनाने लग सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया यार, फिर से बोलना। अभी मैं सब मतलब कार्टून, यस वो वैसे वीडियो में कवर हो गया, बट चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। एनिमेशन हम लोग पहले बल्क में ज्यादा लिखेंगे, तभी हम नीचे इसको क्लैरिफाई और कर पाएंगे। और बताओ। हालांकि एनिमेशन जो है ना वो वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के वीडियो होंगे, नॉर्मल वीडियो होगा, रील होगा, एनिमेटेड वीडियो होंगे, सब होंगे। हाँ जी, GIF। ठीक है, गिफ बोलते हैं इसको, गिफ हो गया। और बताओ और क्या हो सकता है। हाँ, वो तो इंस्टाग्राम के लिए स्पेसिफिकली हो गया। इसके अलावा कुछ और हो सकता है। आप लोगों को ये चीज नहीं पता होगी अभी, एक होता है व्हाइट पेपर, नाम सुना है इसको। व्हाइट पेपर बोल लो या फिर नॉर्मल PDF फाइल बोल लो, नॉर्मल PDF। देखो, आपने कई वेबसाइट्स पर, ये हालांकि मैं तो सोशल मीडिया करा रहा हूं, लेकिन ये ओवरऑल कंटेंट की बात कर लेते हैं। ये क्या चीज होती है, आपने कई जगह देखा होगा कि हम आपको फ्री में, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो लिखा होता है कि फ्री में आप हमारा सिलेबस ले जाओ, फ्री में इसे डाउनलोड कर लो, लेकिन अपनी लीड आपको देनी पड़ेगी। यानी कि आपका नाम और फोन नंबर दे दो और डाउनलोड दिस फ्री ई बुक, है ना। मैं व्हाइट पेपर चेंज कर देता हूं, इसको मैं ई बुक कर देता हूं, शायद आप इसको बेटर समझ पाएंगे। ई बुक, समझ गए। मानते हैं इस चीज से, एग्री करते हैं आप लोग। देखें आपने इस टाइप का कंटेंट कि ई बुक लोग फ्री में दे रहे होते हैं, और वो ई बुक से ना फोन नंबर, ईमेल आईडी भी काफी आते हैं। हाँ, है ना शिवम, ठीक है, एग्रीड। इसके अलावा कुछ और हो सकता है। प्रोडक्ट गाइड सर हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है सर, क्या चीज फिर से बोलना। रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, और आर्टिकल तो इसमें आ गया है, रिटन कंटेंट में आ गया। प्रोडक्ट गाइड सर, प्रोडक्ट गाइड, प्रोडक्ट गाइड्स चलो ठीक है। मैं वैसे आपको और बता देता हूं इसमें और क्या आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके के ग्राफिक शायद आपने कभी देखे हो, जैसे कि आपने कभी MCQs देखे हैं, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे हैं कभी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लोगों ने एज अ ग्राफिक इमेज के फॉर्म में डाले हुए होते हैं, ये इमेज के फॉर्म में, है ना। क्या होता है, मैं इसको इसके आगे लिख देता हूं, है। इससे कमेंट बहुत आते हैं। आपने कभी इस तरीके का ग्राफिक देखा हो कि इनमें से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, 4 नाम लिखे हुए होते हैं, है ना। धोनी हो गया, कोई हो गया, कोई हो गया, कोई हो गया। हाँ, पोल, बेसिकली पोल ना यस नो में ज्यादा यूज होता है, बट ये आप इमेजेस के फॉर्म में भी डाल सकते हो। पोल में क्या होगा, पोल में लोग ज्यादा कमेंट नहीं करते। पोल में लोग सीधे सीधे, माधव म्यूट कर लेना। पोल में क्या बोलते हैं, 3-4 ऑप्शन होंगे, लोग उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये इमेज के फॉर्म में जो मैं MCQ डालने की बोल रहा हूं ना, इससे आपके वो बहुत अच्छे आते हैं, क्या कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं।
ठीक है, लोग बहुत कमेंट करते हैं, अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं, एल्गोरिथम कैसे काम करती है, इस बारे में करेंगे अपन लोग बात। इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, सब ध्यान से सुनना। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, एक होता है आपका डिड यू नो। ठीक है, डिड यू नो आपने देखा होगा, लोग बहुत डालते हैं डिड यू नो दिस कि दिस XYZ क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इस टाइप के ग्राफिक देखे कभी आपने, कुछ भी नॉलेजेबल। अब जैसे अगर मैं, अभी दीपांशु ने शेयर करा है, मैं ये अकाउंट पे जाता हूं पहले। अब इसको लेके कुछ डिड यू नो क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। मैं इसमें वैसे इंस्टाग्राम लॉग्ड इन नहीं है मेरा, ढंग से नहीं खुलेगा। अब जैसे कवि हैं, इनके रिलेटिव हैं, अंकल हैं इनके, और उनका ये कवि का एक अपना अकाउंट है, 2765 फॉलोअर्स हैं इनके। अब अभी इन्होंने क्या करा हुआ है, जो उनकी खुद की जो रिकॉर्ड वो है ना, बोलने की जो वो है, वो इन्होंने डाला हुआ है। मैं इसमें और ऐसा क्या कंटेंट डाल सकता हूं कि भाई लोग मेरे फॉलोअर्स बढ़े, किस तरीके का कंटेंट मैं पब्लिश कर सकता हूं। मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूं ये डिड यू नो वगैरह टाइप की। क्या डिड यू नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या ये सही है, काम की चीज है? देखो, इंडिया के सबसे बेस्ट कवि कौन थे, किसी को पता है? ये दीपांशु अब आपका है, ये आपके ऊपर, आपको सोच सोच के काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया करना है ना इस अकाउंट का, भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आ रहा समझ में? सर इंस्टा पर बहुत आते हैं, क्या चीज आते हैं इंस्टा पर, मैं समझा नहीं यार। ये डिड्यूनो की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ वो तो काफी आते हैं, यस एग्रीड। हाँ डिड यू नो, वही वही चीज मैं आपको बनाने की बोल रहा हूँ। अब देखो, जैसे आप सभी लोग इस अकाउंट को ले सकते हैं, मान के चलो ये आपके क्लाइंट है, ये आपका पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, और आपको इनके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप क्या क्या कंटेंट डालोगे? अगर मैं होता ना, मैं पता है क्या करता, अगर मैं इनका वो संभाल रहा होता, फेमस पोएट ऑफ इंडिया। ठीक, अरे यार क्या स्पेलिंग डाल दी मैंने। दीपांशु अनम्यूट करना जरा, अनम्यूट करिए, अभी आ जाओ, फिर बात करनी है। 1 मिनट देना यार, संदीप जी कुछ बात करना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज करूँ या चलो? चलो मैं वापस आता हूँ। हाँ, और आप तो बिल्कुल ही, मैं रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया ना, बिना रिकॉर्ड, बिना आपके खुद के दिमाग के अलावा नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट भी है। एक ही चीज चाहिए सोशल मीडिया में आपको, मैं दिखा देता हूं यहां पर किस चीज की जरूरत है, क्या चीज ऐसी है विच इज मोस्ट रिक्वायर्ड, दैट इज योर क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव नहीं है, किसी के सोशल मीडिया, जैसे दुनिया में लाखों करोड़ों सोशल मीडिया वाले हैं, वो काम कर रहे हैं, बट वो उनका ऐसे टाइम पास ही चल रहा है। थैंक यू भाई। लेकिन अगर आपको अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, तो क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी, और ये चीज कोई सिखा नहीं सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है सब लोग? ओके, माधव म्यूट कर लेना यार, कैमरा तो बंद कर दिया आपने, माइक ऑन कर दिया। ओके, क्रिएटिविटी के लिए अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, जो मेरे दिमाग में अभी राइट ना आया है, मैं उसी के लेके ही मैं कुछ बना सकता हूं, है ना? मुझे, मेरे पास अकाउंट ये है, यानी कि क्लाइंट कौन हो गए अपने, जो पोएट है, ठीक है, कवि हैं, ये हमारे क्लाइंट है। अब मुझे इनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट डालना है। अब देखो, ये जो डाला जा रहा है, ये जो कंटेंट डाला जा रहा है, ये ठीक है, वो जब खुद भी मतलब कवि हैं, तो उनके बारे में तो अपन डालेंगे डालेंगे। लेकिन दीपांशु आपको नहीं लगता अब अपने को कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें डालना चाहिए? मानते हो? ठीक है, अब ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, शायद आपको अच्छा लगे, शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं मजा नहीं आया उसमें, मैं नहीं डालूंगा। अब वो आपके ऊपर है, मैं एक सजेशन बताता हूं आपको, ठीक है, कि मैं क्या डाल सकता हूं। मैंने क्या करा, गूगल पर गया और अपना क्लाइंट पोएट है ना, ये सर्च कर लिया अपन ने, मोस्ट फेमस पोएट ऑफ इंडिया। अब इसमें से कोई एक नाम उठा लेता हूं मैं, जो थोड़ा ज्यादा मशहूर है, जो अपन लोगों की जनरेशन ने सुना हुआ नाम है। कोई बता दो आप पोएट, किसी पता हो आपको, कोई फेमस पोएट पता है इनमें से कोई, आप जानते हो?
जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को तो मैं जानता हूँ, इन्हीं को ले लें अभी, रविन्द्रनाथ टैगोर हरि सिंह दिनकर सर, हैं। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त वो सब बड़े कवि हैं। अच्छा ठीक है, हरिशंकर दिनकर। ओके। अब देखो अच्छा अच्छा आपने वो डाला है, एफर्ट डाला है। शिवम, शिवम ने लिखा है कुमार विश्वास। देखो मैं कम, अब आप लोग मुझे इस तरीके से नाम दोगे ना तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। अच्छी बात है, इस तरीके से लिखो आप। देखो मैं कुमार विश्वास का कंटेंट नहीं डालूंगा अपने पेज पे, पता है क्यों? क्योंकि वो इनके कहीं ना कहीं कंपटीटर तो है ना, यानी कि वो इसी एज के हैं जिनके ये हैं, और उन्हीं के साथ ही वो काम कर रहे हैं। तो मैं पुराने का डालूंगा जो इनके कंपटीटर नहीं है। समझ गए शिवम? तो आपने एफर्ट डाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अब कुछ ना कुछ सीखे ही होगे आप मेरे बताने से, है ना? तो रियल लाइफ में जो अभी राइट नाउ जो चल रहा है ना, मैं उन लोगों को अवॉइड करूंगा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर फिलहाल एक बड़ा नेम है, और माधव ने भी मुझे 2-3 नाम बताए हैं, लेकिन मैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं इनसे रिलेटेड, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ मैं कंटेंट बनाता हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? पहले तो ओपन करूंगा कैनवा। अब मुझे एक तो नाम मिल गया रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर मैं क्या लिखूंगा आप देखना, मैं बस ये ट्राई है आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं यहां पर डालता हूं रविन्द्रनाथ टैगोर फैक्ट्स, एंटर किया। इसमें से ये वाला मैंने उठाया, इसमें से कुछ बढ़िया सा फैक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, मल्टी फैसेट टैलेंटेड, Rabindranath Tagore's multifaceted talent known no boundaries, and he excelled in the multiple art forms. As a poet, writer, playwright, composer, philosopher, and painter, he composed more than 2,000 songs, which form part of popular Rabindra Sangeet. The song written and composed by, ठीक है, ये वाली लाइन उठा लेता हूं मैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना मैं कैसा शुरू कर रहा हूं मैं काम। देखो कैनवा पे ना, मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में मुझे कैनवा बहुत चाहिएगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, कैनवा पे जाता हूं, इसे तो पहले क्लोज करो, और यहां से मैं उठा लेता हूं यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, और गूगल पे जाता हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं रविन्द्रनाथ टैगोर। पूरा टाइप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहीं से ही रविन्द्रनाथ टैगोर, ये फैक्ट हटाता हूं मैं। रविन्द्रनाथ टैगोर मैंने पहले सर्च करा, इमेजेस पे गया, और कोई एक इमेज में उठा लेता हूँ। ये वाली इमेज मुझे इनकी अच्छी लग रही है। ठीक है, विंटेज स्टाइल है। ये वाली इमेज पे जाता हूँ मैं, और इस इमेज को राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, आपका साइज, ठीक है, आप यहाँ बैठ लीजिए शायद, जैसे आप बताएं, ये बैठिए। ओके, ये हो गया मेरा, और मैं यहाँ पर इसको सेव इमेज एज करता हूँ, और सेव इमेज एज के बाद ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया इसको। ठीक है, ऑलराइट, जाता हूं कैनवा पे, और कैनवा पे जाने के बाद मैं यहां पर कोई एक ग्राफिक उठा लेता हूं, एक अपनी पसंद का एक ग्राफिक। गिव मी सम टाइम, 1-2 मिनट दो आप मेरे को, तो बढ़िया सा ग्राफिक क्रिएट करते हैं। ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये लिया, फोटो ली, इधर गए, ये डाला मैंने ये फोटो को इधर, ये वाली फोटो को करा मैंने डिलीट, ये जो फोटो आ रही है इसको मैंने डिलीट करा, और यहां से इसको पकड़ के मैंने ये वाली फोटो तो पहले यहां पे लगा दी। ऑलराइट, ठीक है गाइस, आ रहा है सबको समझ में? अब यहां पर इसको मैं इमेज थोड़ा सेट कर देते हैं अपन। ओके, इस इमेज को थोड़ा सा सेट कर दिया, इतना करके ये एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, अब पीछे का बैकग्राउंड हटाते हैं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बचकाना सा लग रहा था। इस इमेज को मैंने करा यहां पर, और इस इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर लगा देता हूं मैं। कैसे लगाऊंगा बॉर्डर? एलिमेंट पे गया, जाने के बाद यहां पर एक सर्किल लिया मैंने, और इस सर्किल को पकड़ के मैंने यहां पर इसके बराबर थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करी, और सेंटर पे ले आया। राइट क्लिक करा, लेयर पे गया, सेंड बैकवर्ड कर दिया। गया क्यों नहीं हो,
लेयर पे जाके सेंड टू बैक कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये चला गया। अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्लिक करा, इधर गया और मैं इसको कर देता हूँ वाइट कलर में, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहां पर मैं लिखता हूं कि डिड यू नो, इसका कलर मैं कर देता हूं येलो, कर दे रहा हूं इसका कलर, ये मैंने कर दिया येलो, और इसको ऊपर ले जाके यहां लिख देता हूं, यहां गया और इसको करा बड़ा, डिड यू नो, ठीक है। इसको हटा देते हैं और कुछ छोटा टेक्स्ट लेता हूं मैं यहाँ पे, ये ले लिया और ये कुछ ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डिड यू नो, यहां पर अपन लिखेंगे इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसको मैं करता हूं थोड़ा छोटा, कुछ इस प्रकार यहां पर मैंने लिखा, और इसका टेक्स्ट करता हूं मैं सफेद रंग में, ठीक है। इतना करा अपन ने। कंपोज मोर देन 2000 सॉन्ग विच फॉर्म पार्ट ऑफ पॉपुलर रवीन संगीत, इसके अंदर एक अंडरलाइन बना दूं मैं, ये रही अपनी लाइन, और ये मैंने रखा है यहाँ पे कुछ ऐसे करके। हालांकि याद रखना ये बहुत अच्छा ग्राफिक नहीं बनेगा, मैं इतने कम टाइम में बना रहा हूँ, उस चीज को भी एक्नॉलेज करो आप लोग, ठीक है। ऐसे करा, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए चलो मैं यही ले रहा हूं, ये हो गया है ना। अब हमारे जो क्लाइंट है कवि गौरव चौहान, ठीक है, कंट्रोल सी करा। अब ये जस्ट मेरा आइडिया है, अब वो आपके ऊपर है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। यहां गए, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ हाँ, यहां पर अब अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कवि गौरव चौहान पेज ट्रिब्यूट टू रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन पोएट्री, ठीक है। जैसे कि कवि, एक सेकेंड, गौरव चौहान पेज, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, पेज ट्रिब्यूट टू रविंद्रनाथ, स्पेलिंग वगैरह भी ध्यान नहीं दे रहा मैं, टैगोर फॉर हिज contributions इन पोएट्री, ठीक है। इतना करा और इसको मैंने कर दिया छोटा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं बहुत सारी। कॉन्ट्रीब्यूशंस टैगोर, ये हो गया, ठीक है। इस फोटो को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना करा और यहाँ पर लिख दिया, और इधर मैं इसको बड़ा करके ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, कुछ ऐसे करके, कुछ इस प्रकार में यहाँ पर इसको खैर बढ़िया सा बनाना पड़ेगा। अभी ये ग्राफिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि पूरा ग्राफिक अगर पब्लिश करने के हिसाब से मैं बैठूंगा तो कम से कम 1 घंटा तो चाहिए भाई, 1 घंटे में अच्छा बनता है, धीरे धीरे जब आदत हो जाती है तो वो आधे घंटे 15 मिनट बनने लग जाता है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप लोग माधव, शिवम, दीपांशु, आलोक, डू यू एग्री, क्या कुछ फीडबैक देना चाहेंगे इस पे आप मेरे को? इसके बनाने का कोई फायदा है, कुछ होगा ये बनाने से? हाँ, एक एक करके, हाँ। आप पहले दीपांशु आपसे शुरू करते हैं, बताना क्या फायदा हो सकता है इसे डालने से। लोग ये चीज देखेंगे तो जो जो कई लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की फैन होंगे, उसकी पोयम पसंद करते होंगे, तो वो भी फिर वाले पेज पे आएंगे, फॉलो कर लेंगे। यार समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, आवाज बहुत कट रही है आपकी, बट आप एग्री करते हैं क्या जो मेरे काम से है? ठीक है, देखो मैं अभी ना इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंटेंट अपन ने पब्लिश करा है ना, ये अपन ने इंग्लिश में करा है। आप अगर चाहो तो इस टूल को तो यूज करना आता ही है सबको, गूगल इनपुट टूल, है ना। गूगल इनपुट टूल पे जाओ, हिंदी में लिख दो। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस हिंदी ज्यादा अच्छी समझती है तो ऐसा ये ग्राफिक हिंदी में बनाओ, उसको डालो। ये ग्राफिक थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, अभी इसको फाइनल ग्राफिक मत समझ लेना।
अब बताओ माधव, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि सर जो उसका जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो सुनने वाले होंगे तो लोगों को लगेगा उनसे रिलेटेड ये गौरव चौहान जी जो है लिख रहे हैं, तो उनके पेज पे जाएंगे और उनको भी देखेंगे। है ना? एग्री करते हो? अभी देखो, मैं तो पोएम्स के बारे में कुछ नहीं जानता था ना, अभी आज से 2 मिनट पहले तक मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने सीधे सीधे क्या करा, गूगल पे डाला कि बेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, मुझे एक नाम मिला, है ना? ओके दीपांशु, गॉट इट। एक नाम मेरे को मिला, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम उठाया, मैंने जाकर डाल दिया फैक्ट्स, एक फैक्ट कॉपी करा, ग्राफिक बनाया बढ़िया सा, जो भी बढ़िया नहीं बनाया, ठीक है, जो बढ़िया अपन बना लेंगे, उसको टाइम लगेगा, वो बना के जब अपन पेश करेंगे तो देखना शुरुआत में 1 2 3 ऐसे ऐसे फॉलोअर बढ़ते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। एकदम से वायरल हो जाओगे ये मत सोच लेना यार, कोई भी आप सब लोगों में से एकदम से वायरल, या तो आपका कंटेंट बिल्कुल ही टॉप नॉच है, या फिर आपका वैसा कंटेंट है, क्रिंज कंटेंट। ठीक है, क्रिंज कंटेंट का मतलब सब लोग समझते होंगे, क्रिंज कंटेंट मत डालना, कोई भी क्रिंज कंटेंट नहीं डालेगा, नॉर्मल कंटेंट पब्लिश करेंगे, उसी से ही फॉलोअर्स बढ़ाएंगे अपन लोग। शिवम ने भी बोला है कि हाँ ये भी अट्रैक्ट करेगा लोगों को, ठीक है, अट्रैक्ट टू पेज। एक तो ये चीज हो गई, इस तरीके से डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एली इस द डिजाइन पे जाकर ना, मैं वैसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ डिजाइन पे जाके, डिड यू नो, डाला, एंटर किया, आपको ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स दिख जाएंगे, ये सॉरी बहुत सारे ग्राफिक दिख जाएंगे। ये वाला देख रहे हो आप? अब ये वाला जैसे आ रहा है, अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है खैर, लेकिन अगर इसको भी अच्छे से बनाएंगे ना अपन, इस वाले को भी, तो ये काम कर जाएगा। ये इस पे भी अगर मैं टाइम दूंगा थोड़ा तो, बैक करते हैं इसको, डिड यू नो सीक्रेट्स, जैसे ये एक आ रहा है, इनकी फोटो हटा के किसी पोएट की लगा दूंगा, सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग अ गुड पोएट, है ना? आ रहा समझ में? ऐसे ही आइडियाज आते हैं। अगर कोई पोएट्री में इंटरेस्टेड है तो जाहिर सी बात है भाई वो देखेगा ना इसको, है ना? तो आपको ऐसे करके क्या क्या करना है, एक तो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं, मैं दिखाता हूं कैसे, एक एक एग्जाम्पल मैं सबका बना देता हूं। यहां पर मैं डाल देता हूं MCQ ही लिख देता हूं मैं सीधे सीधे, क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्विज, ठीक है। इसमें से मैं ले लेता हूं, 1 मिनट देंगे आप लोग मेरे को, ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। अब हालांकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर सब्सक्राइब ये जो लिखा हुआ है लिखा रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इतना कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर जाकर मैं कुछ MCQ क्रिएट करूं, सोचो क्या MCQ क्रिएट कर सकता हूं मैं। मैं काम, हाँ बोलो बोलो, आया कोई दिमाग में? हाँ हाँ हाँ, यस, मैं ऐसा कर लेता हूं अभी, रविन्द्रनाथ टैगोर बेस्ट सॉन्ग्स लिख दूं, बेस्ट सॉन्ग्स। अभी मैं ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ एक ही का बनाना है, वो तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल कर रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 पे आ रहे थे इसलिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब इसको ना आपको अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर। दिमाग में कैसे लगाऊंगा ये देखो, ये कोई इनका गाना होगा, प्रांशे जो भी गाना है, और इसको किसी ने कवर करा है। कवर करने का मतलब समझते हो आप म्यूजिक में क्या होता है कवर करना? हाँ, यस। अब जैसे आपने उसका नाम सुना होगा शायद, सनम पुरी का नाम सुना है, सनम पुरी, यार बड़ा सही आर्टिस्ट है वो। सनम पुरी मतलब काफी फेमस बैंड है वो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या करते हैं, सनम पुरी, ये है सनम पुरी, और ये जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं ना उनको कवर करते हैं, आपने डेफिनेटली यूट्यूब पे ने कभी तो देखा होगा, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कवर करते हैं पुराने जितने भी सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करूंगा, ऐसा ही MCQ एक बना दूंगा, किस तरीके का, किसी ने कुछ लिखा है? हाँ माधव, हाँ रीमिक्स टाइप, यस, रीमिक्स कह लो कवर बोल लो, एक ही है, काफी सिमिलर है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं टाइप कर दूंगा, पहले मैं जाता हूं गूगल इनपुट टूल पे, ठीक है,
ये बस एक एग्जाम्पल है आप लोगों को समझाने के लिए, बिल्कुल यही मत बना देना। यहां पर जाकर मैं लिखता हूं, इसको करता हूं मैं हिंदी में, और मैं यहां से लिखता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर का सबसे अच्छा, क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छा रीमिक्स सॉन्ग कौन सा है। ठीक है, अभी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आप अपने एंड पे देख ही लोगे। इसको मैं करके छोटा कर देता हूँ, इधर गया और ऐसे करके कुछ मैंने बनाया। यहाँ पर रविन्द्रनाथ जी की फोटो लग जाएगी, ठीक है, या फिर हाँ हाँ अच्छा हाँ सॉरी अपलोड में होगा, ठीक है। या तो आपको ऐसे फोटो लगानी है, आप ऐसे लगा सकते हैं। मैं इस फोटो को थोड़ा सा छोटा करके ऐसे कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी एक YouTube से लगाया, कहाँ गया YouTube में, जैसे एक इनका स्क्रीनशॉट लगा दिया YouTube के थंबनेल पे जाके, समझे क्या करना चाह रहा हूं मैं। ओके, एक स्क्रीनशॉट अभी तो मैं यहीं से उठा ले रहा हूं, आप लोग प्रॉपर जाके स्क्रीनशॉट YouTube से लेंगे। ये लगा दिया यहां पर एक स्क्रीनशॉट ऐसे करके, और दूसरा ए कर दिया इसका नाम, और दूसरा ऐसे ही किसी और ने भी तो कवर करा होगा, इसका नाम मैं लिख दूंगा प्रॉपर नीचे, और दूसरा मैं यहां पर और लगा दूंगा। क्या ये अच्छा बनेगा ग्राफिक? आप सब लोग बताइए, माधव, आलोक, शिवम, दीपांशु, कुछ फायदा होगा ये बनाने का? हाँ हाँ, एवरेज ग्राफिक्स बनेगा सर, ज्यादा होगा लेकिन एवरेज। क्या चीज, क्या बोले, समझ ही नहीं आया। सर ये ग्राफ एवरेज ग्राफिक्स है सर। हाँ हाँ, अरे भाई पहले एवरेज बनाना तो सीखो, पहली बार में ये सब टॉप नॉच बना दोगे क्या? क्यों माधव? हाँ, मैं अभी बताइए आपको बेसिक रहा हूँ, एवरेज तो मैंने बताया नहीं अभी तक, उसके बाद गुड बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को भी, लेकिन कम से कम एवरेज से तो शुरू करो। क्यों माधव, डू यू एग्री? जी सर। हाँ, बाकी लोग, शिवम, दीपांशु एग्री, आपका ठीक है जी। इस तरीके से आपको देखो, अपना कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अभी ये गौरव जी को ही मतलब आप ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ और है तो उससे रिलेटेड कुछ ना इस तरीके का कंटेंट बनाओ। एक और बता सकता हूं मैं, वर्सेस। वर्सेस क्या होता है? वर्सेस का मतलब है कि आपकी नजर में बेस्ट पोएट कौन से हैं। ए रविन्द्रनाथ टैगोर वर्सेस लगा दिया बीच में और दूसरा कुछ और बना दिया, समझ में आ रहा है? तो इन तीन टाइप के कोशिश करना, तीनों के एक एक टाइप आप सबको बना के बाय टुमारो लेकर आने हैं, ठीक है? बाय टुमारो लेकर आने हैं आप सब लोगों को, ठीक है गाइस? सॉर्टेड है एवरीवन? ओके, तो ये आपका टास्क है, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको अभी आप लोगों के साथ, और बाकी फिर कल मिलते हैं। किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यार, मैं भी शेयर कर रहा हूँ सारी चीजें।